पहले मुझे ये बताओ, अपना क्या होता है, पराया क्या होता है? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दोस्त होते हैं लेकिन अपनों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नाम के लिए अपने होते हैं लेकिन दुश्मनों से भी गए गुजरे होते हैं। तो इस बात को अच्छे से याद रखो कि अगर लॉन्ग टर्म विजन में आप उनको फिट होते हुए नहीं देखते तो ढोंगी पाखंडी मत बनो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ना उनसे लड़ो ना प्यार मोहब्बत की बातें करो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो। पहले तो लिख दो प्लस माइनस जो भी डिसीजन लेना है लाइफ में उसका, फिर उसके बाद में आगे फिगर आउट करो। गंद खाओगे तो गंदी बन जाओगे। 24 घंटे गंद खाते रहो, क्या होगा? गंद हो जाएगी बॉडी, अंदर से भी बाहर से भी। क्लियर है? ऐसे ही माइंड का है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, शॉर्ट टर्म जो फ्रेंडशिप है वो तो आप करते ही हो सुबह से रात तक। इनफैक्ट जिसको आप जॉब कहते हो वो भी एक तरह की फ्रेंडशिप है, एक एग्रीमेंट है। एम्प्लॉयर को कुछ चाहिए, एम्प्लॉय को कुछ चाहिए, अगर दोनों मैच होता है तो एक रिलेशनशिप वहां पर है। इनर लॉन्ग टर्म में आप क्या करने वाले हो, क्या अचीव करने वाले हो, आपकी रिलेशनशिप कैसे होने वाली है, वो इनर पे बहुत मैटर करने वाला है। शॉर्ट टर्म में जो अट्रैक्शन है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो सब आउटर पे डिपेंड करता है। जिसको हम पर्सनालिटी कहते हैं वो कैसे बनती है, ये पर्सनालिटी भी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। जो भी आप खुद को समझते हो कि मैं तो ऐसी हूं, कुछ ऐसा कंज्यूम करने लग जाओ, कुछ ऐसा कंटेंट जो आपकी उस पर्सनालिटी से दूर दूर तक मैच नहीं होता है, एकदम से आप देखोगे सब बदल गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी वेब सीरीज देखने लग जाओ जो बहुत ही वायलेंट है, तो आप देखोगे ना चाहते हुए भी आप वायलेंट हो जाओगे। आपकी जो पर्सनालिटी है वो वायलेंट हो जाएगी, अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद में कोई ऐसी सीरीज देखने लग जाओ जो बहुत ही रोमांटिक है। बचपन में जो भी आपने देखा है, सुना है, वो बहुत ही डीपली रूटेड है। बचपन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी यादें अंदर पड़ी हुई हैं जो हमें याद भी नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरी छाप छोड़ गई है हमारे अंदर। उसको आप बोल सकते हो अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। हो सकता है आपके अंदर एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिसअपॉइंटमेंट हो अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपने भाई बहन को लेकर के, या बचपन में कुछ आपके साथ में ऐसा हुआ है उस पर्सन को लेकर के। तो जब तक उसको रिजॉल्व नहीं कर लेते तब तक फंडामेंटली एट अ डीपर लेवल आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो। तो ये सब आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, बट ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर है, जिसको सबकॉन्शियस भी बोलते हैं। तो इसको भी समझना पड़ेगा, तब पूरी तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है वो डायनामिक हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है। पहले समझो कि ये पर्सनालिटी क्या होती है, ये कैसे बदलती है, और इसको कैसे आप एक स्ट्रक्चर में फिट नहीं कर सकते हो। यानी ये नहीं कह सकते हो कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी दिन के अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है, हर रोज बदलती है, हर सिचुएशन में बदलती है। तो पर्सनालिटी अगर होनी ही है तो ऐसी होनी चाहिए, यानी डायनामिक होनी चाहिए, स्टैटिक नहीं होगी। स्टैटिक पर्सनालिटी में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी एक ही जैसी है सदियों से, कई साल हो गए हैं, वैसे के वैसे हैं, कुछ बदलता ही नहीं है उनके अंदर। तो वो बोरिंग है, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ, किसी और की नहीं, हमारी खुद की। अंदर भी बाहर भी अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स है, और वहां से बाहर निकलने का जो सबसे आसान और सबसे नेचुरल तरीका है, दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर। जब हम हंसते हैं तो हम एक्सपैंड करते हैं, स्ट्रेस में हम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन किसी को अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप खुद पे हंसना सीख जाते हो, खुद के फ्लॉज पर, ये नहीं कि खुद की तारीफ करके फिर हंस रहे हो, तो वो कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हुआ ना।
खुद के फ्लॉज पर जब कोई और बोलता है तो हमें गुस्सा आता है ना। अगर सोचो हमें खुद हंसी आने लग जाए अपने फ्लॉज पर, तो अगर कोई सामने वाला हमारा मजाक उड़ाएगा तो हम उसके साथ मिल जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हम रजिस्ट करते हैं, हम लड़ते हैं, तो सामने वाले को मजा आता है। उसको मजा आना बंद हो जाएगा हमारा मजाक उड़ाने में जब हमने खुद ने अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो जब इस तरह से हम एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हंसी आती है। अब आप एक्चुअल में सेंस ऑफ ह्यूमर को सही से अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो खुद को हम जितना समझते चले जाते हैं ना बारीकी से, उतना ही एज के साथ साथ हम मैच्योर होते चले जाते हैं और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल ऐसा होना पड़ेगा आपको कि अपने आप से बिल्कुल सच बोलना होगा। और सच में कॉमेडी है। सच कोई नहीं बोलता है। अगर सच बोल दें तो बहुत मजा है वहां पर, बट सच बोलने के अपने रेपरकशंस है। अगर आप बाहर बोल दो तो अपने आप से तो बोल ही सकते हो ना। जो हम अपने लिए चाहते हैं वो कुछ और है और जो हम करते हैं वो कुछ और है। मतलब हम अपने लिए हेल्थ चाहते हैं लेकिन हरकतें हमारी ऐसी हैं जिससे हमारी हेल्थ खराब होने वाली है। हो गया ना कॉन्ट्रडिक्शन, आ गई ना यहां पे कॉमेडी। रियलिटी से बड़ा कोई ड्रामा नहीं है। अगर आपको रियल ड्रामा देखना है ना तो ये मूवीज में देखना बंद कर दो। रियल में देखो क्या ड्रामा चल रहा है। हर कोई नौटंकी कर रहा है, हर कोई एक्टिंग कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके अंदर होता है वही सब उसके अंदर भी होता है। वो कोई अलग प्राणी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या क्या कॉमन है और क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग है। जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज है उनको अवॉइड करो, वहां पे लाइन ड्रॉ कर दो, और जो कॉमन एरियाज है उसको डिस्कवर करो और उस पर फोकस करो, तो दोस्ती गहरी होती चली जाएगी, दोस्ती पक्की होती चली जाएगी। आप उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, इसलिए वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ। चाणक्य नीति के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, साम दाम दंड भेद। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी किससे क्या रिलेशनशिप है। उसको आप रिलेशनशिप भी कह सकते हो, फ्रेंडशिप भी कह सकते हो। तो फंडामेंटली आप देखो कि अपनी पूरी लाइफ में आप कैसे जीना चाहते हो। अगर उसको आप फिगर आउट कर लेते हो और आप इस चीज को आराम से पेपर पेन लेकर के देख लेते हो, एक लाइन ड्रॉ करके हम दोनों में क्या क्या कॉमन है, और टिक 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 टिक, अगर ऐसे 10 टिक हो जाते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आए आपको वो सिर्फ 1-2 आए, वो भी अवॉइड किए जा सकते हैं। अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, दैट इज द सीक्रेट ऑफ ट्रस्ट एंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हम किसे समझते हैं, गए किसी से जाकर के मिले और बड़ 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 कुछ भी बोलते चले जा रहे थे। उससे क्या होता है, वो तो शॉर्ट टर्म में बातें हो रही है। जब पैसे की बारी आएगी ना तो सामने वाला 1 मिनट में पीछे हट जाएगा। वो पहले आपको आजमाएगा कम पैसे से। तो विश्वास कहां से आता है, ट्रस्ट कहां से आता है? वो आता है छोटे छोटे कमिटमेंट्स पूरे करने से, फिर बड़े बड़े कमिटमेंट्स पूरे होते हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब दोनों को पता होता है कि दोनों की बात की क्या वैल्यू है।